आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें 6 मार्क्स क्वेश्चन है, 6 एंट्री पुटअप है। उस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले डिसोल्यूशन की एक्सपेंसेस की एंट्री बनाते टाइम हम फर्म हैं, हमारे ऊपर उस फर्म एक्सपेंसेस से बर्डन है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमने उसको पे किया है या नहीं किया है, ये पहले चेक करना चाहिए। अगर जो आप इस चीज को चेक कर लेते हैं तो समझ लीजिए लगभग आपकी एंट्री क्लियर होती है। तो आप इसे ध्यान से लें। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है पेमेंट किसने किया, बर्डन किस पे है, बर्डन फर्म पे ही है। इसलिए फर्स्ट एंट्री में आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, आपने पेमेंट कराया यानी फर्म ने पेमेंट कराया, टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड। 800 से आपकी एंट्री पास होगी। नेक्स्ट एंट्री में कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800 पेड बाय प्रभु। इसमें भी आप ध्यान से देखें तो बर्डन किस पर है, पेड किसी ने किया है, लेकिन एक्सपेंसेस का बर्डन फर्म पर ही है। इसलिए रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रभु, एक पार्टनर है जिसने आपको पे करा, फर्म को पे करा, सेम अमाउंट है, इसलिए बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु। थर्ड एंट्री में कहता है गीता को अपॉइंट किया, जो आपकी पार्टनर है, डिसोल्यूशन वर्क के लिए 10,000 उसे अलाउड करेंगे एज रेमुनेशन बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो फर्म पे बर्डन कितना है, फर्म पे बर्डन है 10,000 का, इसलिए हमने चुपचाप अपने एक्सपेंसेस को रियलाइज कर लिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000। अब ये एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, 9,500 हुए। पेड किसने किए, गीता ने किए, फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। रियलाइजेशन जो हमारा फर्म से कॉन्टेक्ट है गीता का, उसको हम दे देंगे गीतास कैपिटल अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अलाउड टू गीता। 10,000 ही हम उसको दे देंगे, एक्सपेंसेस किसने किए इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है कविता को अपॉइंट किया। फोर्थ एंट्री में जानकी को अपॉइंट किया, ये भी एक पार्टनर ही है, उसको 5,000 का रेमुनेशन देना है। इसका मतलब फर्म पे बर्डन कितना है, 5,000 डेबिटेड टू। अब इसके बाद क्या हुआ, बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पार्टनर पेड बाय मोहन। तो मोहन ने पे किए, तो आप चाहें तो इसकी 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक भी पास कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, और आप फर्म हैं, जानकी को आपने 5,000 देने हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस मोहन ने पे करा है, वो भी पार्टनर है, तो जानकी डेबिट टू
मोहन कैपिटल अकाउंट बीइंग realization expenses adjusted 500 इस पे बर्डन रहेगा, टोटल आपका 5500 है। इसके बाद कहता है कविता को अपॉइंट किया, उसको डिसोल्यूशन वर्क के लिए दिया, रेमुनेशन अलाउड करा 9000 का। कविता ने फर्नीचर ले लिया। ये आपको पहले ही पता है कि जब भी, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है कि जब एसेट्स रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र है, नहीं भी होती अनरिकॉर्ड भी होती, तो रियलाइजेशन से ही एक्सपेंसेस होने हैं। इसके आप नो एंट्री भी पास कर सकते हैं। इसी में ऑप्शन में पहले आप रियलाइजेशन से, बाकी बेस्ट एंट्री नो एंट्री है, डेबिटेड टू कविता कैपिटल अकाउंट कितने से, सेम अमाउंट है इसलिए नो एंट्री चल जाती 9000 से। फिर कविता ने फर्नीचर ले लिया, इसकी एंट्री दे दीजिए, क्रॉस होता है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन है, बिल्कुल सेम एंट्री नेक्स्ट है। इसमें आंसर जरूर दें, नो एंट्री जरूर लिखें। अगर जो आप नो एंट्री नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है डेटर 19000 के थे, एग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक कस्टमर ने ये कह दिया कि मैं आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे कर दूंगा। इसका मतलब वो फर्म को पैसे नहीं देगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इसके बाद उसने 18000 के थे, लेकिन वो भी सेटलमेंट क्या था, फुल सेटलमेंट था, तो नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसकी भी आपकी नो एंट्री होगी। अभी तक हमने आपको जो एक्सप्लेन किया, अगर जो आपको हमारी वीडियो सही लगी हो, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन जो भी हों आपके पास डायरेक्ट जाते रहें।